क्लास सिक्स। लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर कौन सा? फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, इसी फोर्थ चैप्टर के बारे में हम अपने आगे की तरफ डिस्कशन करते हैं। देखना, हमने लास्ट के अंदर क्या किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और ये जो मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, इन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन किया था, किस टाइप के अंदर देखते हैं इनको। अलग अलग सॉर्टिंग ऑफ द ग्रुप्स, यानी कि इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। उन सब के बारे में हम रीड कर रहे थे। हमने एक टॉपिक यानी कि मटेरियल की पहली प्रॉपर्टी के बारे में रीड किया था, अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, हमने देखा था कि अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, कुछ ज़्यादा चमकदार होते हैं, ठीक है, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। ठीक है, अलग अलग टाइप के अंदर अपीयरेंस, यानी कि कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्डनेस के अंदर भी अलग अलग टाइप की हार्डनेस रहती है। तो इन सब के बारे में हमने नॉर्मली रीड किया था। ठीक है, लाइक जैसे देखो बेटा, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक, डू एनी दीज ऑफ द अपीयर शाइनिंग। तो क्या ये शाइनी दिखते हैं? तो इनके अंदर देखोगे बेटा, कॉपर वायर शाइनिंग दिखती है, एल्यूमिनियम शीट शाइनिंग दिखती है, लेकिन क्या चौक दिखता है, कार्डबोर्ड दिखता है, पेपर दिखता है? नहीं दिखते बेटा। ठीक है, तो ये मतलब अच्छे से शाइनी शीट वगैरह नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को? इसके बाद में देखना बेटा, अपने आगे की तरफ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि अलग अलग टाइप के यानी कि मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो मतलब लस्ट्रस होती है। लस्टर क्या होता है बेटा? चमकदार। ठीक है, कुछ चीजें क्या होती है, काफी ज्यादा चमकदार होती है। ठीक है, कुछ कैसी होती है बेटा, डलनेस होती है, जिनके अंदर अच्छी सी चमक वगैरह नहीं होती, उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना बेटा? अब देखना, मटेरियल यानी कि लाइक जैसे मेटल्स वगैरह हो गए, तो ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ऑफन लूज देयर शाइन, तो ये अपनी चमक खो देते हैं। अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर। अब धीरे धीरे कई बार क्या होता है, मेटल भी अपनी मतलब चमक खो देते हैं। चमक खो क्यों देते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है, एयर का जो मॉइस्चर वगैरह होता है, ठीक है, उनकी वजह से वो अपनी धीरे धीरे चमक खो देते हैं। जैसे बेटा एक लोहा है, ठीक है, आयरन है, अगर वो बाहर पड़ा रहेगा तो कुछ दिन बाद में अपने देखते हैं ना, उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है, मतलब जंग लग जाती है। तो जब जंग लग जाती है तो अपने नॉर्मली वो किस वजह से लगती है? क्योंकि वो एयर या वाटर वगैरह के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से उसके ऊपर क्या लग जाती है बेटा, जंग लग जाती है, जिसकी वजह से वो लस्टर खो देते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। आगे अपना टॉपिक कौन सा है, हार्डनेस। सबसे पहले अपनों ने देखा अपेयरेंस, यानी कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, उनके बारे में रीड किया। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, हार्डनेस। अब ये हार्डनेस क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। तो देखना बेटा, हार्डनेस किसको बोला जाता है? तो हार्डनेस ध्यान में देना बेटा, देखना, जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग मटेरियल क्या रहते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, कुछ कंप्रेस हो जाते हैं, कुछ कंप्रेस नहीं होते। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस जिनको दबाया जा सकता है। स्क्रैच यानी कि इजीली स्क्रैच वगैरह किया जा सकता है, तो उनको क्या बोला जाता है बेटा, सॉफ्ट बोला जाता है। ठीक है, अदर मटेरियल्स विच कैन डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जिनको कंप्रेस करना, दबाना मुश्किल होता है, उनको क्या बोलता है, हार्ड। एक तरफ देखो बेटा, कॉटन है, स्पंज है, ठीक है, ये कैसे हैं बेटा, सॉफ्ट है। एक तरफ आयरन है, तो आयरन हार्ड है। देखो बेटा, कॉटन है तो कॉटन को आप क्या कर सकते हो, दबा सकते हो ना, इजीली उसको दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो वो कैसा है बेटा, वो किस टाइप का मटेरियल है, वो सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, एक तरफ बेटा अपने बात करते हैं आयरन की, तो क्या आप आयरन को दबा सकते हो? क्या नहीं दबा सकते। तो वो कैसा है बेटा, हार्ड है। कैसा है, हार्ड है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में हो गई। ठीक है, अब देखना बेटा, जो हार्डनेस है, ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं, जो मतलब हार्डनेस और यानी कि सॉफ्ट, यानी कि जो मटेरियल होते हैं वो मेनली टू टाइप के अंदर होते हैं। ठीक है, टू टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो हार्ड होते हैं, ठीक है, और एक कौन से होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप सभी को। आगे देखते हैं, इज अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ वगैरह। तो अलग अलग के अंदर रहते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के। तो मटेरियल्स क्या होते हैं बेटा, अलग अलग टाइप की सोल्युबिलिटी होती है इनके अंदर। इनके अंदर अलग अलग टाइप की क्या होती है, सोल्युबिलिटी होती है। अलग अलग टाइप का मतलब क्या है इनके अंदर, ध्यान में देना स्टूडेंट्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मतलब सोल्यूबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, जैसे देखना बेटा, अपने इस एग्जांपल से देखते हैं। देखना क्या हुआ, जैसे बेटा एक वाटर है, ठीक है, तो वाटर के अंदर आपने क्या डाला, शुगर डाल दिया, तो क्या शुगर डिजोल्व होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। शुगर क्या हो जाएगी बेटा, डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर अपने साल्ट को वाटर में डाला जाए तो साल्ट क्या डिजोल्व होगा या नहीं होगा?
ठीक है, तो नहीं होगा। साल्ट कैसा होगा, मतलब नॉर्मली डिजोल्व हो जाएगा, शुगर डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, तो क्या ऑयल डिजोल्व होगा, क्या नहीं होगा। ऑयल क्या डिजोल्व होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखना बेटा, इन सब के बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं नॉर्मली कि क्या होता है क्या नहीं होता। फिर यानी कि जैसे देखो ये बीकर ले लिया, ठीक है, बीकर के अंदर क्या डाल दिया हमने, कुछ थिंग वगैरह डाल दी, ठीक है, कुछ सब्सटेंसेज वगैरह को, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेज यानी कि हमने इसके अंदर डाल दिया। अब देखना डालने पर ये चेक करते हैं कि कौन सी चीज सोल्यूबल है और कौन सी नहीं है। देखना कुछ चीजें तो अपीयर करती है, कुछ चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है, और कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो क्या होता है, जो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है वो कभी आपको शो नहीं होगा, जो अच्छे से डिजोल्व नहीं होता वो आपको शो होगा। ठीक है, जैसे साल्ट है, तो साल्ट क्या हो जाएगा बेटा, डिजोल्व हो जाएगा। साल्ट क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, वेयर एज अगर अपने अनदर की बात करें, जैसे साल्ट है, ये तो डिजोल्व हो गया है ना, क्या हो गया, ये डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, शुगर डिजोल्व हो जाएगा। सैंड डिजोल्व होगी क्या बेटा, नहीं, सैंड डिजोल्व नहीं होगी। हाँ, एक बार क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन आप जैसे ही बीकर को छोड़ दोगे तो थोड़ी देर में पानी ऊपर आ जाएगा, और क्या होगा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ सारा क्या जमा हो जाएगा, सारी सॉइल इकट्ठी हो जाएगी। चौक पाउडर, ठीक है, चौक का जो पाउडर वगैरह रहता है, ठीक है, वो कैसा होगा, मतलब डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि जो चौक का पाउडर वगैरह रहता है, ठीक है, वो मतलब क्या होगा, डिजोल्व नहीं हो पाएगा। शो डस्ट वगैरह ये भी डिजोल्व वगैरह नहीं हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखते हैं अपने, देखना सोल्यूबल इन वाटर, वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल, जो हमें कंप्लीटली यानी कि डिसअपियर हो जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान से समझना स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, जो कि वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे, अच्छे से क्या हो गए बेटा, डिजोल्व हो गए, उनको क्या बोला जाता है, सोल्यूबल इन वाटर। क्या बोला जाता है उनको, सोल्यूबल इन वाटर। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टेयर फॉर इट। ठीक है, तो मतलब सोल्यूबल, सोल्यूबल क्या रहता है, यानी कि वाटर के अंदर जो अच्छे से घुल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सोल्यूबल बोला जाता है। ठीक है, और जो नहीं घुलता उनको क्या बोला जाता है, इनसोल्यूबल बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप सभी को। बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।